कार्टून टीवी। हुड़ हुड़ दबंग 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 हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। इंस्पेक्टर माधव सिंह खेकड़ा ने गांव में बहुत उत्पात मचा रखा था। पैसे वाले लोग उसको पैसा दे देते थे और अपने सारे 2 नंबर के काम करवा लेते थे। पुलिस स्टेशन पर हवलदार एक गांव वाले को पकड़ कर लाता है। साहब, ये मैं इसको पकड़ कर ले आया जिसने सेठ हर प्रसाद को परेशान कर रखा था। इंस्पेक्टर खेकड़ा नाम है मेरा। मेरे राज में जो भी गलत काम करेगा उसको पकड़कर जेल के अंदर डाल दूंगा। तेरी इतनी हिम्मत कि तू पैसे लेकर भी काम न करे। इंस्पेक्टर साहब, आपके आदमियों ने मुझ गरीब को क्यों पकड़ा है? मैं कोई चोर डाकू थोड़ी ना हूँ। तेरे खिलाफ केस दर्ज किया है सेठ हरप्रसाद जी ने कि तू उनका काम नहीं कर रहा और तूने उनसे पैसे भी ले लिए हैं। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैंने तो उनका कोई भी पैसा नहीं लिया। उल्टा वही मुझसे कम पैसों में काम करवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने उनके काम को मना कर दिया है। हवलदार, तू इसको उठाकर जेल के अंदर डाल, ये ऐसे नहीं मानेगा। इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी निकालकर गांव की तरफ चल देता है और सेठ हरप्रसाद की हवेली के सामने रोक देता है। हवलदार सेठ जी के पास जाता है और उसको सारी बात बता देता है कि उसने उन गांव वालों को जेल में डाल दिया है। बदले में सेठ उस इंस्पेक्टर को बहुत सारा पैसा देता है। बहुत शुक्रिया सेठ जी। मेरे रहते अगर कोई आपका काम करने से मना करेगा तो जेल को गांव के लोगों से भर दूंगा। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, अगर तुम अपनी जेल को इन गांव वालों से भर दोगे तो मेरे खेतों में कौन काम करेगा? ठीक है सेठ जी। हे भगवान, ये इंस्पेक्टर जब से आया है हम गांव वालों को परेशान करके रखा हुआ है। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। एक तरफ इस सेठ की मनमानी और दूसरी तरफ ये पुलिस वाले का अत्याचार। तभी वहां पर एक अनजान लड़की आती है और जमुना काकी के पास आकर बोलती है, अरे काकी, ये पुलिस वाला आखिर इन सब गांव वालों को क्यों मार रहा है? क्या बताऊं बेटी, ये सेठ इस पुलिस वाले को पैसा खिला देता है और फिर ये पुलिस वाला गांव वालों को सेठ का काम कम पैसों में करने के लिए कहता है। हे राम, ये क्या बोल रही हो काकी? ये तो सरासर जुर्म हो रहा है। हाँ बेटी, लेकिन हम गरीबों की फरियाद सुनने वाला यहाँ पर कोई नहीं है। आप चिंता न करो काकी, इस पुलिस वाले को कैसे सीधा करना है वो मैं जानती हूँ। वो लड़की इंस्पेक्टर खेकड़ा की तरफ बढ़ने लगी जो इस वक्त गरीब गांव वालों को तंग कर रहा था। हाँ, तो तूने भी सेठ जी के काम को करने से मना किया था। जल्दी बोल, नहीं तो सीधा जेल के अंदर कर दूंगा। नहीं साहब, मैं गरीब भला मेरी क्या मजाल। ओ इंस्पेक्टर बाबू, इस सेठ के काम को करने के लिए हमने मना किया था। बताओ तुम क्या करोगे? तूने मना किया था, अभी तुझे जेल के अंदर डालता हूँ। तो चलो फिर, हम तैयार हैं। ले चलो हमको जेल में डालने के लिए। हवलदार, इस लड़की को गाड़ी में बिठा लो। अभी इसकी अकल ठिकाने लग जाएगी जब जेल की चक्की पीसेगी। हवलदार उस लड़की को गाड़ी में बिठा लेता है और इंस्पेक्टर उस लड़की के साथ थाने की तरफ चल देता है। अभी वो आधे रास्ते ही पहुंचे थे कि लड़की गाड़ी में से गायब हो जाती है। हवलदार, वो लड़की कहाँ गई? पता नहीं साहब, मैं तो गाड़ी चला रहा हूँ, वो तो आपके पास ही बैठी थी। इंस्पेक्टर और हवलदार गाड़ी से नीचे उतरकर हर तरफ देखते हैं, लेकिन उनको वो नजर नहीं आती। तभी उनको गाने की आवाज आती है और जब वो गाने की दिशा में देखते हैं तो वही लड़की नाच रही थी। मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। अरे देखो, ये तो यहाँ नाच रही है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। चुड़ैल अपने असली रूप में आ गई थी और उसको नाचता हुआ देख हवलदार और इंस्पेक्टर दोनों का पसीना छूटने लगा था। उन दोनों ने कभी चुड़ैल को देखा नहीं था। क्यों इंस्पेक्टर खेकड़ा, डर लग रहा है?
दबंग चुड़ैल को देखकर, मैं हूँ दबंग चुड़ैल, मैं हूँ सलमान की फैन, मैं हूँ दबंग चुड़ैल, मैं हूँ सलमान की फैन। इंस्पेक्टर से कुछ बोलते न बन रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि वो वहां से भागे या वहीं पर रुककर चुड़ैल के आगे आत्मसमर्पण कर दे। क्या हुआ इंस्पेक्टर खेकड़ा? तुमको तो सांप ही सूंघ गया शायद। कुछ बोल ही नहीं रहे तुम। क्या बात है? फिर दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर और हवलदार दोनों की पिटाई करना शुरू कर देती है। ये तुम जैसे गलत लोगों के लिए ही मैं दबंग चुड़ैल बनी हूँ। हाँ, बचाओ, कोई चुड़ैल से बचाओ। बचा लो साहब जी, ये चुड़ैल तो हमको मार डालेगी। आए हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। दबंग चुड़ैल, आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? देखो इंस्पेक्टर खेकड़ा, मैं हूँ दबंग चुड़ैल और मैं हूँ सलमान की फैन। तो अब तुम ये बताओ कि सलमान दबंग मूवी में क्या करता है? दबंग चुड़ैल वो तो फिल्मों में हीरो का काम करता है, वो बदमाशों की पिटाई करता है। बहुत अच्छे इंस्पेक्टर, सही पकड़े हो तुम। मैं तुमसे भी यही करवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं भी यही करती हूँ। अब तुम ये बताओ कि क्या तुम दबंग के जैसे काम करोगे या ऐसे ही गलत काम करोगे? मैं सब करूंगा जो तुम चाहती हो दबंग चुड़ैल, बस मुझे मारना मत। मैंने सुना है कि चुड़ैल इंसान का खून पी जाती है। बिल्कुल सही सुना है तुमने इंस्पेक्टर। अब मैं तुम्हारा खून पीऊंगी अगर तुमने ये सारे गलत काम नहीं छोड़े तो। हम सारे गलत काम छोड़ देंगे दबंग चुड़ैल। ये ही चलो, फिर अब मुझे अपनी साथ गाड़ी में बिठाओ और अपने उन सारे सेठों के बारे में बताओ जिनसे तुम पैसे लेते हो और उनके गलत काम करवाते हो। सब गाड़ी में बैठ जाते हैं और इंस्पेक्टर दबंग चुड़ैल को बताने लगता है कि वो क्या क्या गलत काम करवाने में लोगों की मदद करता है। ठीक है इंस्पेक्टर, अब मैं जा रही हूँ, लेकिन जैसे ही तुमने कुछ गलत किया तो मैं उसी समय तुम्हारे सामने आ जाऊंगी, और फिर उसके बाद तो तुम जानते ही हो कि क्या होगा। दबंग चुड़ैल इंस्पेक्टर को सबक सिखाकर वहां से चली जाती है। अगले दिन गांव में इंस्पेक्टर अपनी गाड़ी में पहुंचता है। उसको देखकर गांव वाले डर जाते हैं। अरे शंभू काका, सुनो जरा, इधर तो आओ। अरे साहब, हम तो वही करेंगे जो आप बोलोगे, हमको कुछ मत कहना साहब। शंभू काका, अब तुम वही करना जो तुम्हारा दिल करे, और कोई अगर जोर जबरदस्ती करे तो हमारे पास आ जाना, हम उसकी अकल ठिकाने लगा देंगे, ठीक है ना? हाँ दरोगा साहब, ठीक है। गांव वालों को समझ नहीं आ रहा था कि ये इंस्पेक्टर उनके साथ मजाक कर रहा है या सच बोल रहा है। अरे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये दरोगा आज उल्टी भाषा कैसे बोल रहा है। लेकिन अगर ये सच बोल रहा है फिर तो हमको सेठ के पास कम मजदूरी में काम करने की जरूरत नहीं है। उसी दिन शाम को सेठ जी इंस्पेक्टर के पास पहुंचते हैं और अरे दरोगा बाबू, ये हम क्या सुन रहे हैं? गांव के लोग बोल रहे हैं कि वो हमारे पास काम नहीं करेंगे। क्या हमसे कोनो भूल हो गई है? ये लो आपके लिए कुछ मिठाई लाए हैं। सेठ जी इंस्पेक्टर के सामने नोटों से भरा बैग रख देते हैं। सेठ जी, ये पैसे उन गरीब लोगों में बांटिए और उनका हक उनको दीजिए, इसमें ही आपकी भलाई है। ठीक है दरोगा जी, मैं ध्यान रखूंगा। सेठ के जाने के बाद इंस्पेक्टर खेकड़ा रोने लगता है। हे भगवान, ये क्या करना पड़ रहा है? गराई लक्ष्मी को इनकार करना पड़ा। गांव के बॉर्डर पर नाकेबंदी लगी हुई थी और कुछ ट्रक वहां से जा रहे थे। उस्ताद जी, मैंने सुना है कि गांव के बॉर्डर पर पुलिस ने नाकाबंदी कर रखी है। अरे छोटू, ये सब तो दिखावा के लिए है बस। वहाँ का इंचार्ज तो इंस्पेक्टर खेकड़ा है, वो तो हमारा ही बंदा है, तू फिक्र मत कर। ट्रक ड्राइवर ट्रक को बिना किसी चिंता के लेकर जा रहा था कि तभी बॉर्डर पर उसका ट्रक रोक लिया गया। अरे साहब,
खेकड़ा साहब तो जानते ही हैं ट्रक में जरूरत का सामान है और ये सेठ मुन्ना लाल के ट्रक है। दरोगा बाबू को सब पता है। जब ट्रक की चेकिंग होती है तो उसमें तस्करी का सामान भी मिलता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा सामान को जब्त कर लेता है और दरोगा बाबू, क्या इस बार का पैसा नहीं पहुंचा आपके पास? क्या आप पैसे की बात करता है? अभी तेरी अकल ठिकाने लगाता हूँ। इंस्पेक्टर उस ट्रक ड्राइवर की पिटाई करने लगता है, लेकिन मार पड़ने से ट्रक ड्राइवर ट्रक से एक नोटों से भरा बैग इंस्पेक्टर को देता है। पैसे देखकर इंस्पेक्टर की नीयत डोल जाती है और वो उस बैग को पकड़ लेता है कि तभी उसको सामने दबंग चुड़ैल दिखाई देती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। इंस्पेक्टर, क्या चाहते हो? इंस्पेक्टर वो नोटों से भरा बैग गिरा देता है और उन लोगों को पकड़कर जेल में डाल देता है। शाम को उन ट्रकों का मालिक सेठ मुन्ना लाल पुलिस चौकी आता है। क्या बात है इंस्पेक्टर साहब, आप कब से हमारे लोगों को पकड़ने लग गए? ये लीजिए, आपके लिए कुछ मिठाई लाया हूँ, आप रखिए और मेरे ट्रकों को छोड़ दीजिए। इतना पैसा देखकर इंस्पेक्टर की आंखों के सामने नोट घूमने लगते हैं, लेकिन तभी उसके सामने दबंग चुड़ैल भी आ जाती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा, तुम मेरी आंखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं हो, ध्यान रखना। दबंग चुड़ैल को देखते ही इंस्पेक्टर नोटों से भरा बैग गिरा देता है और सेठ जी, आज के बाद आपके ये ट्रक नहीं चलेंगे। अगर आप ये चलाना चाहते हो तो इन पर जो माल होगा वो इस पुलिस चौकी से चेक होकर ही आगे जाएगा। सेठ मुन्ना लाल वहां से गुस्से में बाहर निकल जाता है। आखिर ये इंस्पेक्टर खेकड़ा को क्या हो गया है? ये तो पैसे लेकर हमारा काम कर देता था, कहीं इसके ऊपर कोई और तो नहीं आ गया? ये भी हो सकता है कि ऊपर से शक्ति हो, लेकिन यह इंस्पेक्टर जब तक बताएगा नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा? सेठ मुन्ना लाल गुस्से में अकेला बोलता हुआ जा रहा था कि तभी उसके सामने दबंग चुड़ैल आ जाती है। दबंग चुड़ैल को देखकर मुन्ना लाल डर जाता है और चुड़ैल चुड़ैल बोलकर भागने लगता है। चुड़ैल चुड़ैल, बचाओ बचाओ! चुड़ैल मुन्ना लाल को पकड़ लेती है और उसकी पिटाई करनी शुरू कर देती है। मुन्ना लाल, अब तेरे ट्रक में कोई भी गलत सामान नहीं जाएगा। आगे आगे मुन्ना लाल और उसके पीछे पीछे दबंग चुड़ैल भाग रही थी। डोंगरी गांव में कोरोना बीमारी का कहर फैलने लगा था, लेकिन काम धंधे की मजबूरी के कारण सब लोगों ने अपनी सुरक्षा की परवाह ना करते हुए सारे नियम तोड़कर अपने अपने काम चालू रखे। गांव में कोई खास सुविधा भी नहीं थी हॉस्पिटल की। पहले ही 5-6 लोग मौत का शिकार हो चुके थे, लेकिन मरते क्या न करते। पेट भरने के लिए और अपने परिवार को पालने के लिए बेचारे मजबूर थे। सरकार ने गांव में एक डॉक्टर की नियुक्ति कर दी थी ताकि लोगों का इलाज हो सके, लेकिन वो सरकारी डॉक्टर बहुत ही नालायक और रिश्वतखोर था। वो लोगों को अजीब अजीब सी बीमारियों का नाम बताकर डरा देता और ठीक करने के बहाने उनको लूटता था। एक दिन उनके क्लिनिक पर एक आदमी पहुंचा। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे को बचाइए, उसकी बहुत हालत खराब हो गई है, न जाने क्यों वो खून की उल्टी कर रहा है। अरे कहीं उसको खून का कैंसर तो नहीं हो गया? नहीं साहब, मेरे बेटे के अलावा मेरा कोई नहीं है। इस बुढ़ापे में मैं उसकी मौत का गम कैसे सहूंगा? अभी तो उसकी शादी भी नहीं। आप कुछ कीजिए डॉक्टर साहब। अच्छा, इसके लिए थोड़ा पैसा लगेगा। उसी समय गांव के और भी लोग डॉक्टर के पास आ जाते हैं और अरे डॉक्टर साहब, बचाओ बचाओ, हमारे घर में लोग खून की उल्टियां कर रहे हैं। यह क्या हो गया? लेकिन ये सब कैसे हुआ? डॉक्टर मन ही मन सोच रहा था कि अच्छा मौका मिला है पैसा कमाने का। कल रात मेरे बेटे ने शराब पी ली थी, तब से उसकी हालत बिगड़ी हुई है। एक दिन के लिए लॉकडाउन क्या खुला, ये सारे नौजवान शराब पीने के लिए टूट पड़े और अब जिंदगी और मौत के बीच फंस चुके हैं। कुछ कीजिए। अच्छा, आप उन सबको यहाँ ले आइए और पैसों का इंतजाम भी करके रखिए, मैं देखता हूँ। डॉक्टर साहब, हम गरीबों के पास तो सारे पैसे पहले ही खत्म हो चुके हैं। अब तो कुछ गहने और हमारे खेत ही बचे हैं बस।
वही बेचकर पैसों का इंतजाम करते हैं। जंगल के रास्ते 3 आदमी अपने साथ कुछ पेटियां लेकर जा रहे थे। जल्दी करो, हमें डोंगरी गांव में ये माल पहुंचाना है, नहीं तो हमें पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ हाँ, यदि वो डॉक्टर अपनी बात से मुकर गया तो सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तभी किसी की आवाज के आने से वो रुक जाते हैं। अरे कोई है, मुझे बचाओ। अरे ये तो किसी लड़के की आवाज आ रही है। एक लड़की सामने से भागती हुई आ रही थी और वो उन आदमियों के पास आकर रुक जाती है और अपनी जान बचाने के लिए कहती है, मेरे पीछे एक जंगली सुअर पड़ गया है, मेरी मदद करो आप लोग। क्या जंगली सुअर? लेकिन हमको तो कोई भी जंगली सुअर नहीं दिखाई दे रहा। तभी उन सबको किसी जानवर के भागने की आवाज सुनाई देती है और कुछ ही समय में आवाज की तरफ से उनको एक जंगली सुअर भागता हुआ उनकी ही तरफ आता हुआ दिखाई देता है। मुझे बचाओ, वो देखो वो आ गया। हम तुझे क्यों बचाएं? न जान न पहचान, तुम सब अपने अपनी जान बचाने की सोचो पहले। तब तक वो सुअर उनके और नजदीक आ जाता है और वो सुअर उन तीनों को मारना शुरू कर देता है। वो तीनों इधर उधर भागने लगते हैं। सुअर उन तीनों को बुरी तरह से घायल कर देता है। मर गया रे, सुअर ने तो मेरी टांगी तोड़ दी, कोई बचाओ रे। बचाओ बचाओ हे भगवान, इसने तो मेरी कमर का कचूमरी बना दिया। अब मैं ये सामान कैसे उस डॉक्टर तक पहुंचाऊंगा? मर गया रे, मेरे पेट में इसने अपना सर देकर मारा है। मेरा तो पेट ही फटने को है। कहाँ से आ गया ये जंगली सुअर? अबे हमने तेरा क्या बिगाड़ा था? उस लड़की को मारने आया था तो उसको मारता ना, हमारे पीछे क्यों पड़ गया? उस सुअर ने तीनों बदमाशों को तो घायल कर दिया, लेकिन ये क्या, वो लड़की ज्यों की त्यों खड़ी थी जो अभी कुछ देर पहले अपनी जान बचाने की बात कर रही थी। क्यों रे बदमाशों, ये तुम लोग क्या लेकर जा रहे हो? मुझे तो तुम गलत आदमी लग रहे हो। सच सच बताओ वरना वो सामने देख लो, अभी वो जंगली सुअर तुम सबको ही देख रहा है। उन बदमाशों में से एक बदमाश बंदूक निकाल लेता है और उस लड़की पर और उस सुअर पर निशाना लगाता है। अभी तुझे बताता हूँ, जब ये गोलियां तेरे शरीर में जाएंगी ना तो। तभी वो सुअर उस बदमाश की तरफ भागना शुरू कर देता है और एक जोर से टक्कर मारता है। वो बदमाश फिर से दूर जाकर गिरता है। सुअर फिर से उस बदमाश की तरफ भागता है। वो बदमाश उठकर भागने लगते हैं, लेकिन उनके सामने इस बार दबंग चुड़ैल आ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। सारे बदमाश डर के मारे कांपने लगते हैं। चुड़ैल चुड़ैल मर गए रे, आगे चुड़ैल पीछे सुअर, अब कहाँ भाग कर जाए? क्यों रे बदमाशों, क्या ले जा रहा है इस पेटी में? कहाँ डाका डाला है? अब या तो चुड़ैल से मरेंगे या सुअर से। सही है, आगे कुआं पीछे खाई। लगता है आज हमारा टाइम खराब है। ये कैसी चुड़ैल है जो दबंग गाने पर डांस कर रही है? खबरदार, तेरी बाकी सांसों को भी छीन लूंगी तुझसे अगर तूने मेरे दबंग स्टाइल के बारे में कुछ कहा। तू जानता नहीं कि सलमान की मैं बहुत बड़ी फैन हूँ। चुड़ैल भी कभी किसी की फैन हो सकती है, ये क्या मजाक है? तू ऐसे नहीं मानेगा। ऐसा कहकर वो चुड़ैल तीसरे आदमी की पिटाई शुरू कर देती है। मर गया रे, बताता हूँ, मुझे बख्श दो, मुझे मत मारो। चुड़ैल जी, ये पेटी में जहरीली शराब है। ये शराब हम गांव के डॉक्टर को देने जा रहे थे। उसने हमें इसके लिए पैसे देने का वादा किया था, क्योंकि वह शराब को गांव में अपने आदमियों के द्वारा नौजवानों को बांट देगा, और जब वो पिएंगे तो वो नौजवान बीमार हो जाएंगे और फिर डॉक्टर को इलाज के बहाने खूब पैसा लूटने को मिलेगा। क्या? ये तो बहुत बड़ा धोखा है। डॉक्टर ऐसा कैसे कर सकता है? लगता है उसको अब अपने स्टाइल में ही समझाना पड़ेगा। सुनो, अब मैं उस डॉक्टर के पास जाऊंगी और जब तक लौट कर नहीं आ जाती तब तक तुम तीनों यहाँ उल्टे लटके रहोगे। ऐसा कहकर दबंग चुड़ैल उन तीनों को पेड़ पर उल्टा लटका देती है। दबंग चुड़ैल उनमें से एक आदमी का भेष बनाकर पेटी अपने साथ लेती है और पहुंच जाती है गांव में।
गांव में वो डॉक्टर के पास पहुंच जाती है। ये लो आपका माल, अब आप जल्दी से मेरे पैसे ला कर दो। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, तू बैठ यहाँ पर, मैं जरा ये माल अपने आदमी को पहुंचा दूं। नहीं, पहले मेरे पैसे ला कर दो। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे मैं तेरा पैसा खाकर कहीं चला जाऊंगा। तुम पर भरोसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि डॉक्टर तो लोगों की जिंदगी बचाता है, लेकिन तुम पैसों के लिए उन्हीं लोगों को मौत के मुंह में डाल रहे हो। तू ऐसे नहीं मानेगा। लेकिन ये क्या, वो सर्जिकल नाइफ टूट जाता है। डॉक्टर फिर उस पर धारीदार कैंची से हमला करता है, लेकिन वो कैंची भी मुड़ जाती है। अबे तू आदमी है या पत्थर? मैं क्या हूँ ये तुझे अभी पता चल जाएगा। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। वो आदमी दबंग चुड़ैल में बदल जाता है और फिर दबंग स्टाइल में होती है डॉक्टर की पिटाई शुरू। अरे मर गए, अरे कौन हो तुम चुड़ैल? अब तेरे को मैं यही शराब पिला पिला के मारूंगी। ऐसा कहकर दबंग चुड़ैल ने शराब की बोतल खोली और उस डॉक्टर के मुंह में डाल दी। डॉक्टर शराब पीकर उल्टियां करने लगा। गरीब लोगों को मौत के मुंह में धकेलने वाले, और पी। ऐसा कहकर वो दूसरी बोतल भी उसके मुंह में डालने वाली होती है। चुड़ैल जी मुझे माफ कर दो, पैसों के लालच में मैंने ये सब किया। जब खुद की जान पर आई तब पता लगा कि मैं कितना गलत था। अरे नालायक, तेरे को लोग भगवान का दूसरा रूप मानते हैं और तू लोगों की जान से खेल रहा है। निकल पाखंडी, मर जा तू। नहीं चुड़ैल जी, मैं सबका इलाज करूंगा, वो भी मुफ्त में। कसम पैदा करने वाले की, मैं सबका फ्री में इलाज करूंगा। मिथुन की फिल्म का नाम मत ले, मैं सलमान की फैन हूँ। अच्छा सलमान की फैन चुड़ैल जी, मैं सबका इलाज फ्री में कर दूंगा। लेकिन तू लोगों को सच कैसे बताएगा कि तू जहरीली शराब की तस्करी कर रहा है यहाँ पर? चुड़ैल जी ये मैंने यहाँ के सरपंच के कहने पर किया। वो बहुत चालाक और निर्दयी है। कुछ दिनों से गांव के लोग उसके खिलाफ आवाज उठा रहे थे। इसका बदला लेने के लिए उसने सबको सबक सिखाने की सोची, और इसमें उसने मुझे भी लालच देकर फंसा लिया। मैं भी पैसों के लालच में आ गया और ये सब कर डाला। ऐसा क्या? तेरे ऊपर भी कोई गुनहगार बैठा है? अब तेरे क्राइम पार्टनर को भी ठिकाने लगाऊंगी। पहले तो इन सब गांव के लोगों का इलाज करके ठीक कर, फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। नहीं चुड़ैल जी, खाली सरपंच को सजा देने से कुछ नहीं होगा। ये जहरीली शराब का बहुत बड़ा गिरोह शहर से काम करता है। तुम्हें उसको ही खत्म करना होगा, तभी ये धंधा जड़ से खत्म होगा। इसका पता कौन देगा? इसका पता तो तुम्हें सरपंच ही देगा। चल, वो भी मैं निपटा दूंगी। बस तू इन सब का इलाज कर, और याद रख, अगर तूने कोई भी चालाकी की और इन गांव के लोगों को परेशान किया, तो जो तूने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा, तेरा उससे भी कहीं ज्यादा बुरा कर दूंगी। मैं वादा करता हूँ मैं कुछ भी गलत नहीं करूँगा। अब कहने को तो चुड़ैल हो, पर आप तो सचमुच में ही दबंग हो। अब बस कर, मक्खन मत लगा, अपना काम कर। ऐसा कहकर डॉक्टर गांव के जिन लोगों ने जहरीली शराब पी थी, उनका इलाज मुफ्त में शुरू कर देता है। कुछ ही दिनों में लोग ठीक होने लग जाते हैं। सबको समझा दे कि शराब बुरी चीज है। डॉक्टर ने सब लोगों को इकट्ठा किया और कहा, आप सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुने। ये शराब पीना अच्छी बात नहीं है। ये शराब हमारे शरीर के अंदर जाकर उसको खराब करती है। इसलिए अगर किसी ने दोबारा शराब पी तो हो सकता है कि मैं उसकी जान ना बचा सकूं। चुड़ैल ये सब चुपके से देख रही होती है और वहां से चल देती है। अब चलती हूँ उस सरपंच को सबक सिखाने। दबंग चुड़ैल गांव के पुलिस स्टेशन में जाती है और देखती है कि एक लड़की रोते रोते पुलिस इंस्पेक्टर से बोल रही थी, इंस्पेक्टर मैं गांव वाली बस से आ रही थी, तभी कुछ गुंडों ने मेरे गले में पड़ी हुई सोने की चेन, मेरे पास से पैसे और मेरे इयररिंग छीन लिए। ए गवार लड़की, तुम पुलिस स्टेशन पर आकर पुलिस को कैसे बुला रही हो? मेरी मदद करो इंस्पेक्टर, और उन बदमाशों से मेरा सामान दिलवाओ। पुलिस का क्या काम है, ये क्या मुझे बताना पड़ेगा? इंस्पेक्टर खेकड़ा खाना खाते खाते उठ जाता है और उस लड़की से बोलता है,
पुलिस को उसका काम सिखाती है। किसने कहा था इतने सारे गहने पहनकर चलने के लिए? तुम जैसी लड़कियां गहने पहनकर चलती हो और चोरों की नीयत खराब होती है और मुसीबत हम जैसे पुलिस वालों की आ जाती है। तभी वो लेडीज पुलिस वालों को बुलाता है और उस लड़की को वहां से बाहर भगाने के लिए बोलता है। दबंग चुड़ैल वहीं पर रूप बदल कर ये सब देख रही थी। तभी वो लड़की पुलिस स्टेशन से बाहर जाते जाते सलमान खान का सैड सॉन्ग गाती है। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, पुलिस ने मेरी एक ना सुनी, तो लुट गए, हाँ लुट गए, हाँ लुट गए हम देखो बस में। ये सुनते ही दबंग चुड़ैल वहां आ जाती है और हुड़ हुड़ दबंग दबंग गाने लगती है और वो लड़की भी मुन्नी बदनाम हुई गाने लगती है। ये देखकर इंस्पेक्टर खेकड़ा और वहां के सारे पुलिस वाले भी थाने में बैठे ऑन ड्यूटी बजाए पांडे जी सीटी। थाने का सारा माहौल सलमान खान की दबंग में बदल जाता है। इंस्पेक्टर खेकड़ा चुड़ैल दबंग के साथ डांस करने लगता है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग। इंस्पेक्टर खेकड़ा, तुम तो पूरी तरह दबंग की तरह डांस कर रहे हो और काम तुम पूरे के पूरे छेदी सिंह वाले करते हो। लड़की की प्रॉब्लम को जरा जल्दी सॉल्व करो, वरना तो फिर दबंग चुड़ैल इस काम को अपने तरीके से निपटा लेगी। दबंग चुड़ैल को पुलिस की वर्दी में देखकर वो लड़की दबंग चुड़ैल के पास आकर उससे प्रार्थना करती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा में तो दम ही नहीं लग रहा है, लगता है ये गुंडों से डरता है। दबंग चुड़ैल मेरी मदद करो, मेरे सारे गहने और पैसे मुझे दिलवा दो, तुम तो बिल्कुल दबंग लेडी लग रही हो। लगता है तुम भी सलमान खान की फैन हो। फिर दबंग चुड़ैल हुड़ हुड़ दबंग गाना गाने लगती है। लड़की से बोलती है, ए लड़की, इंस्पेक्टर खेकड़ा, चलो मौकाए वारदात पर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ हुआ क्या था। इंस्पेक्टर खेकड़ा वापस अपनी कुर्सी पर बैठने लगता है तो दबंग चुड़ैल उसे कॉलर से पकड़कर बाहर ले आती है और उसे याद दिलाती है कि वो एक पुलिस वाला है और उसे लोगों की मदद करनी है। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि मैं पुलिस वाला हूँ। दबंग चुड़ैल, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे याद दिलाने के लिए। ये सुनकर दबंग चुड़ैल वहां से जाने लग गई। तभी लड़की उसे याद दिलाती है कि वही असली दबंग है और इंस्पेक्टर खेकड़ा को वहां पर जाना चाहिए। दबंग चुड़ैल सबको वहां से अपने जादू से बाहर लेकर जाती है। मौकाए वारदात पर दोबारा से सारा सीन क्रिएट किया जाता है। वो बस दोबारा आती है, लड़की उसमें दोबारा चढ़ती है और फिर कुछ गुंडे बस में चढ़ते हैं। सब लोग अपने गहने, सोना, चांदी सब कुछ हमें दे दो। ओ लड़की, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है, बस से उतरने से पहले सारा सामान हमें देकर जाओ। नहीं नहीं, ये मेरी माँ ने बहुत प्यार से बनवाए थे। हम भी तो प्यार से ही मांग रहे हैं। सारा सीन देखने के बाद में दबंग चुड़ैल डांस करते हुए बस में चढ़ती है और गुंडों को उठा उठाकर पटकने लगती है। दबंग चुड़ैल के होते हुए छीना झपटी, लड़की को कुछ कहने देने की जरूरत नहीं है। अरे अरे, ये क्या कर रही हो सलमान? दबंग चुड़ैल, चोरी नहीं होगी तो हम चोर को कैसे पकड़ेंगे? ये भाई साहब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। इंस्पेक्टर खेकड़ा है मेरा नाम और करता हूं मैं सारे ऐसे काम कि खेकड़ा बदनाम हुआ डार्लिंग तेरे लिए। तभी दबंग चुड़ैल सारे सीन को खत्म कर देती है और वो लड़की, दबंग चुड़ैल कुछ करो, मेरे गहने मुझे दिलवाओ। तभी दबंग चुड़ैल चोरों को ढूंढने के लिए इंस्पेक्टर खेकड़ा को अपने साथ भगा कर लेकर जाती है। वो लड़की और बाकी पुलिस वाले भी उनके पीछे पीछे भागते हैं। तभी उन्हें वो दोनों गुंडे एक पेड़ के नीचे बैठे हुए नजर आते हैं। भैया, आज तो बड़ा ही मजा आ गया, कितना सारा सोना गहना मिला है। अब हम अपनी रज्जो से शादी करेंगे, उसे बहुत शौक है कि हम उसे बहुत सारे गहने दें। तभी दबंग चुड़ैल उनके सामने आ जाती है और वो दोनों चुड़ैल को देखकर भागने लगते हैं। क्या मेरे कानों ने बिल्कुल सही सुना? तुम अभी कह रहे थे कि तुम्हारी होने वाली बीवी ने तुमसे गहने मांगे हैं। हमें छोड़ दो दबंग चुड़ैल, हमें छोड़ दो,
ये सब प्यार का मामला है। हम अपनी रज्जू से बहुत प्यार करते हैं और उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। ऐसा क्या है तुम्हारी रज्जों में, जाकर देखना पड़ेगा। तभी सारे के सारे लोग गांव में पहुंच जाते हैं और रज्जू छत पर अपनी चुनरी को लहराते हुए गाना गा रही थी। ओढ़ली चुनरिया मैंने तेरे नाम की, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, लाल दुपट्टा उड़ गया रे मेरा हवा के झोंके से, मुझको सजन ने देख लिया हाय रे धोखे से। सलमान खान का गाना सुनते ही दबंग चुड़ैल भी डांस करने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। ओहो, इस लड़की ने तो रोमांटिक गाना गा गा कर मेरा दिल ही जीत लिया। सिपाहियों, जाओ उस लड़की को पकड़ लो। चोरी तो इन गुंडों ने की है। लड़की, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें नहीं पता कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं और इन्हीं लंबे हाथों से अभी अभी हम इस लड़की को पकड़ेंगे, क्योंकि चोरी की वजह ये लड़की है। ये कैसा न्याय है दबंग चुड़ैल, तुम्हारे होते हुए एक मासूम लड़की को पकड़ा जा रहा है। मुझे तो इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा है। इंस्पेक्टर खेकड़ा का निर्णय बिल्कुल सही है। चोरी की असल वजह ये लड़की है। ना इसने तुमसे गहने मांगे होते और ना तुमने बस में चोरी की होती। तभी वो अपने प्रेमी को देखकर छत से नीचे आती है और नीचे आते ही, आ गए तुम? मेरे लिए गहने? याद है ना मेरी शर्त, जब तक तुम मेरे लिए गहने नहीं लाओगे तब तक मैं शादी नहीं करूंगी। तभी वो दोनों गुंडे दबंग चुड़ैल के सामने रोने लगते हैं और उन्हें अपनी मजबूरी बताते हैं कि किस मजबूरी के चलते उन लोगों ने बस में लूटपाट की और इस लड़की के गहने चुराए। अल्लाह रे, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। इंस्पेक्टर खेकड़ा, इस लड़की को अभी कभी गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन ले चलो। इंस्पेक्टर खेकड़ा पहली बार किसी गांव के किसी व्यक्ति को पकड़ता है और वो भी वो लड़की। तभी लड़की का मोटा पहलवान बाबा वहां जाता है और आते ही वहां पर सलमान खान के लिए बने गाने पर डांस करने लगता है। मैं तो सुपरमैन सलमान का फैन, मत लेना पंगा। गाना सुनते ही वहां पर सब लोग नाचने लगते हैं। तभी दबंग चुड़ैल भी गाना गाने लगती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। फिर सभी लोग थाने पहुंच जाते हैं। लड़की को उसके गहने मिल जाते हैं और दोनों गुंडों को इंस्पेक्टर खेकड़ा वार्निंग देकर छोड़ देता है। ओहो, मैं तो भूल ही गई थी कि मैं थाने में किस काम के लिए आई थी। इंस्पेक्टर, मुझे जल्दी से बताओ कि मेरे प्यारे लखन और भूरिया कहाँ हैं। वो दोनों ही समझ सकते हैं कि मेरे अंदर की दबंग चुड़ैल क्या क्या कर सकती है। इंस्पेक्टर खेकड़ा सोचने की एक्टिंग करते हुए बोलता है, कौन लखन और भूरिया? अच्छा, वो दोनों लखन और भूरिया एक दिन मेरे सामने बहुत बढ़ चढ़कर बातें कर रहे थे। कह रहे थे कि सर, हम लोगों को लाइफ में कुछ करना चाहिए, हमें किक की जरूरत है। और फिर मैंने उन्हें इतनी तेज किक मारी कि वो साथ वाले गांव के थाने में है। किक से याद आया, मुझे भी एक किक की जरूरत है। दबंग चुड़ैल वहां से वापस जंगल आ जाती है लखन और भूरिया से मिलने के लिए। अगले गांव जाने से पहले वो पेड़ पर जाकर सो जाती है। अगली सुबह थाने में एक आदमी भागा भागा आता है। माई बाप, मेरी भैंस को रात किसी ने चोरी कर लिया। मैं यहाँ चोरी की रिपोर्ट लिखाने आया हूँ। इंस्पेक्टर खेकड़ा उस समय समोसे खा रहे थे। सुबह सुबह खबर भी आई तो भैंस के गुम होने की। जरूर तुमने अपनी भैंस के ऊपर बहुत ज्यादा अत्याचार किया होगा और वो परेशान होकर कहीं चली गई होगी। नहीं इंस्पेक्टर, मैं तो अपनी भैंस से बहुत प्यार करता था। लगता है रात को गांव में जरूर डाकू ने हमला किया होगा और वो मेरी भैंस को लेकर चले गए। क्यों, तुम्हारी भैंस का मुन्नी है जिसे नाचने के लिए डाकू अपने साथ ले गए? चुड़ैल, भागो रे बाबा, यहाँ तो चुड़ैल है। मुझे कुछ मत कहना चुड़ैल, मैं वैसे ही बहुत परेशान हूँ। तभी दबंग चुड़ैल अपने स्टाइल में डांस करने लगती है।
हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग के होते हुए तुम्हें किसने परेशान किया? तभी वो आदमी बताता है कि वो किस तरह इंस्पेक्टर के पास गया और उसने उसकी भैंस को ढूंढने से मना कर दिया। बड़ा ही कामचोर इंस्पेक्टर है। इस एरिया को तो लखन जैसे पुलिस वालों की जरूरत है। तभी वो आदमी अपनी भैंस को आवाज देने लगता है। दबंग चुड़ैल ये सुनकर उस आदमी की मदद के लिए तैयार हो जाती है और पेड़ की चोटी पर जाकर इधर उधर उसकी भैंस को देखने लगती है। तभी नदी के पास उसे उसकी भैंस चरते हुए दिखाई देती है। दबंग चुड़ैल नीचे उतरकर डांस करने लग गई। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। तेरी भैंस मिल गई मुझे नदी के किनारे। तभी दबंग चुड़ैल आदमी को अपने जादू से नदी के पास ले जाती है और उसे देखते ही उसकी भैंस भागने लगती है। वो अभी भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। भैंस पीछे मुड़कर देखती है तो वो आदमी उसके पीछे आ रहा था। भैंस अपनी रफ्तार तेज कर देती है। रानी, रानी, ओ मेरी भैंस, मेरी प्यारी रानी, कहाँ जा रही है तू मुझे छोड़? और भैंस को भागता हुआ देखकर दबंग चुड़ैल सोच में पड़ जाती है। माय कार्टून टीवी। गांव में आजकल एक बड़ी ही अजीब सी बीमारी फैल रही थी। हर किसी के पेट में दर्द रहने लगा था, लेकिन किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। उधर थाने में बैठे हुए इंस्पेक्टर खेकड़ा का मन समोसे खाने को कर रहा था। अरे पांडे जी, जरा चाय समोसे खिलवाइए, मुंह का जायका जरा बदल जाए। जनाब, अभी लेकर आता हूँ। पांडे जी भागकर जाते हैं और दौड़ कर आते हैं। 4 गर्मा गर्म समोसे प्लेट में रखकर हरी चटनी के साथ इंस्पेक्टर खेकड़ा के सामने रख देते हैं। अरे वाह, समोसे को देखते ही तबीयत बिल्कुल हरी हो जाती है, और फिर गर्मा गर्म समोसे के साथ ये हरी हरी चटनी। भैया सच कह रहे हैं, समोसे का असली मजा तो जनाब हरी चटनी के साथ ही आता है। फिर इंस्पेक्टर खेकड़ा बड़े मजे से 3 समोसे खा लेता है और 1 समोसा वो पांडे को खाने के लिए दे देता है। वो अपने थाने के काम को निपटा ही रहा होता है कि अचानक से इंस्पेक्टर खेकड़ा के पेट में बड़ा तेज दर्द होता है। दर्द भी कोई ऐसा वैसा नहीं, इंस्पेक्टर खेकड़ा जमीन पर पड़ा सांप की तरह लोटपोट हो रहा था। ये देखकर थाने के सभी सिपाही घबरा जाते हैं और फौरन एम्बुलेंस बुलाकर खेकड़ा को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। पांडे के पेट में भी हल्का दर्द हो रहा था। एम्बुलेंस के सायरन की आवाज सुनकर आराम कर रही दबंग चुड़ैल की आंखें खुल जाती हैं। अरे भाई, गांव में एम्बुलेंस आई है, लगता है जरूर कोई आदमी सीरियस है। तभी दबंग चुड़ैल देखती है कि कुछ पुलिस वाले गाड़ी से जल्दी जल्दी कहीं जा रहे हैं। दबंग चुड़ैल को बड़ी जिज्ञासा होती है कि आखिर हो क्या रहा है। तभी वो उन सिपाहियों का रास्ता रोक लेती है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। क्या बात है नौजवान सिपाहियों, आज तो बड़ी दौड़ा दौड़ी हो रही है। क्या कुछ हुआ है ऐसा जो मुझे नहीं पता? बस पूछो मत दबंग चुड़ैल, आज हमारे इंस्पेक्टर खेकड़ा की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। ये सुनकर दबंग चुड़ैल चौंक जाती है। ओहो, ये तो बात कुछ नई सुनने को मिली है। भाई, ऐसा भी क्या हो गया था कि हॉस्पिटल ले जाना पड़ा? आप तो जानते ही हो दबंग चुड़ैल कि हमारे खेकड़ा साहब को समोसे कितने पसंद हैं। खा गए 3 समोसे और तभी से उनके पेट में दर्द होने लगा। क्या बताऊं, इतना दर्द था कि जमीन पर लेट लेट कर नागिन डांस कर रहे थे। पर जो बात हमारे भेजे में नहीं आई वो ये थी कि आज से पहले तो हमारे इंस्पेक्टर साहब ने इतने समोसे खाए हैं, फिर आज अचानक ऐसा क्या हुआ कि उनकी तबीयत खराब हो गई। अच्छा तो ये बात है। चलो भाई, कोई नहीं, जब तुम्हारे इंस्पेक्टर खेकड़ा वापस आ जाए तो मुझे भी बता देना। वो सब लोग वहां से चले जाते हैं और दबंग चुड़ैल सोचने लग जाती है कि आखिर समोसे खाकर उसकी तबीयत खराब क्यों हुई। कि तभी जंगल से 2 लोग एक छोटे से टेम्पो में बहुत सारी पेटियां लेकर जा रहे थे और अचानक से ही एक जंगली जानवर के आने से टेम्पो वाले का बैलेंस बिगड़ गया और टेम्पो पलट गया और उसके पलटते ही उन पेटियों में रखी हुई बोतलें खुल गईं और वहां जमीन पर तेल ही तेल बिखर गया। हे भगवान, ये क्या हो गया? धन्ना सेठ तो अब हमें जिंदा ही नहीं छोड़ेगा।
इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। अगर वो जानवर सामने नहीं आता तो मैं टेम्पो निकाल लेता। अब अचानक से सामने आया तो मैंने भी घबराकर टेम्पो मोड़ दिया, और मेरा काम तो इधर से उधर सामान लाने और ले जाने का है। मैं नहीं जानता बाकी कुछ भी। अरे, आप लोगों का तो सारा सामान नीचे गिर गया। सारा तेल बिखर गया। धन्ना सेठ अब जिंदा नहीं छोड़ेगा। बहुत तगड़ा नुकसान हो गया है। हाँ हाँ, वो तो दिख ही रहा है कितना तेल बिखर गया, किंतु तेल ही तो है। अरे, ऐसा वैसा तेल नहीं है ये कहते ही वो आदमी चुप हो जाता है और टेम्पो वाला उसे इशारा कर मुंह बंद रखने के लिए बोलता है। उनके ये इशारेबाजी दबंग चुड़ैल से छुप नहीं पाती और उसे गुस्सा आ जाता है। वो अपने दबंग चुड़ैल के रूप में आ जाती है। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। दबंग चुड़ैल की आंखों से कोई भी बात छुप नहीं पाती। अपने सामने चुड़ैल को इस तरह नाचता हुआ देखकर वो दोनों घबरा जाते हैं। तब दबंग चुड़ैल उन दोनों को कॉलर से पकड़ लेती है और वो अपने आप को छुड़ाने के लिए दबंग चुड़ैल के ऊपर हमला कर देते हैं, और वो लगातार दबंग चुड़ैल को मार रहे थे कि तभी दबंग चुड़ैल पूरे फिल्मी स्टाइल में उन दोनों को दूर धक्का देते हुए बोलती है, किसी को उतना ही मारो जितना तुम बर्दाश्त कर सकते हो। हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग। चुड़ैल बदनाम हुई। डार्लिंग, तेरे लिए एक तेल के लिए इतनी मारामारी, हमें तो किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। अब तुम लोग खुद बताओगे या तुम्हारा धन्ना सेठ आकर यहां बताएगा। फिर दबंग चुड़ैल उन दोनों को बहुत मारती है और पेड़ के ऊपर बैठा देती है। नीचे वो अपने प्यारे शेर को छोड़ देती है। ऊपर बैठे हुए दोनों की घिघी बन जाती है और दबंग चुड़ैल वही अपने जादू से कुर्सी लाती है और उस पर बैठ जाती है। अब तुम दोनों ऊपर बैठे बैठे फैसला कर लो कि तुम में से सच कौन बताएगा। तुम दोनों सच बताओगे या तुम्हारा धन्ना सेठ आकर सच बताएगा। मेरा ये शेर 1 घंटे तक तुम्हारा इंतजार करेगा और फिर ये तुम्हें मजे ले लेकर खा जाएगा। देख भाई, मैं तो अपना मुंह खोलने से रहा। अगर धन्ना सेठ को पता चल गया तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। इस चुड़ैल का तो मुझे कोई भरोसा ही नहीं लग रहा। हम दोनों की स्थिति तो बिल्कुल वैसी हो गई है कि एक तरफ कुआं है और एक तरफ है खाई। और भला ये चुड़ैल कैसे आई जो सलमान के गाने पर डांस करती है? भैया, चुड़ैल की छोड़ो, इस समय तो मुझे इस शेर की ज्यादा चिंता हो रही है। देखो तो कैसे लपलपाई नजरों से देख रहा है। ये देख ही नहीं रहा है। थोड़ी देर में तुम्हारी बोटियां तक चबा जाएगा। जल्दी बोलो। वो लोग काफी देर तक अपना मुंह नहीं खोलते और जैसे ही 1 घंटा होने के करीब आता है और शेर जल्दी जल्दी चक्कर लगाने लगता है, तभी वो दोनों हाथ जोड़कर दबंग चुड़ैल से बोलते हैं, हमें माफ कर दो। हम तुम्हें सब कुछ सच सच बता देंगे, लेकिन इस शेर को यहाँ से हटा दो। हमें माफ कर दो। हम तुम्हें सब कुछ सच बता देंगे, लेकिन इस शेर को यहाँ से हटा दो। ये की ना तुम दोनों ने पते की बात। तभी वहां से शेर गायब हो जाता है और वो दोनों पेड़ से नीचे होते हैं। दबंग चुड़ैल के पैरों में गिरकर उसे सब सच सच बता देते हैं। अच्छा, तो तुम्हारा धन्ना सेठ नकली तेल का व्यापार करता है और सारे गांव में उसी का ही दिया हुआ तेल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका मतलब इंस्पेक्टर खेकड़ा की तबीयत समोसे खाने से नहीं बल्कि नकली तेल में बने समोसे खाने से हुई है। हमें छोड़ दो, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। हम तो बस उसके लिए काम करते हैं। हाँ, क्यों नहीं, लेकिन तुम एक बात भूल गए हो कि गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। अब तुम्हारा धन्ना सेठ भी देखेगा कि किस तरह नकली तेल बनाया और बेचा जाता है। वो उन दोनों को वापस पेड़ पर बैठा देती है और उसमें से एक को फोन करने के लिए बोलती है। जैसे ही धन्ना सेठ के पास फोन जाता है, अरे भाया, मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगा। मेरा कितना नुकसान करवा दिया। कहाँ हो तुम दोनों? जल्दी बताओ, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद धन्ना सेठ अपने आदमियों के साथ गाड़ी में वहां पहुंचता है और जमीन पर बिखरे हुए तेल को देखकर उसका पारा हाई हो जाता है। तुम दोनों ने क्या सोचा? तुम पेड़ पर बैठ जाओगे तो मुझसे बच जाओगे। आदमियों, जाओ अभी इन्हें पेड़ से नीचे उतारो। हाय हाय, मेरी कमाई, मेरा इतना महंगा तेल। धन्ना सेठ के आदमी पेड़ पर चढ़ने लगते हैं कि तभी चुड़ैल अपने जादू से उन दोनों को नीचे उतार देती है। धन्ना सेठ भागकर जैसे ही उनका कॉलर पकड़ने लगता है, चुड़ैल वापस उन्हें पेड़ पर बैठा देती है। काफी देर तक यही ड्रामा होता रहता है। लगता है तुम दोनों ऐसे नहीं मानोगे।
तभी धन्ना सेठ अपनी जेब में से पिस्तौल निकाल लेता है और हवा में फायर करते हुए उन्हें डराता है। जैसे ही वो ये काम करता है, दबंग चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग, चुड़ैल बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। चुड़ैल को अपने सामने देखकर धन्ना सेठ अपनी धोती संभाल कर वहां से भागने लगता है कि दबंग चुड़ैल अपने लंबे लंबे हाथों से उसे दबोच कर वापस वहीं ले आती है और उस पलटे हुए टेम्पो में से बची हुई 1-2 बोतल को उठाकर वो तेल धन्ना सेठ के मुंह में उड़ेलने लगती है। धन्ना सेठ को सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। तभी वो किसी तरह अपने आप को छुड़ाकर चुड़ैल के पैरों में गिरकर माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मैं जरा से लालच में लोगों की जान से खेल गया। ये नकली तेल है जिसकी मिलावट हम असली तेल के साथ करते हैं और फिर मार्केट में ऊंचे दाम पर वो बेच देते हैं। बता तो तू इतने आराम से रह रहा है जैसे कि तूने बहुत अच्छा काम किया हो। रुक, अभी तुझे इसकी सजा तो जरूर मिलेगी। तभी वो धन्ना सेठ को उस टेम्पो के साथ खड़ा करती है और उसके आदमियों को भी, और फिर टेम्पो वाले से बोलती है कि इसकी फोटो खींचो। वो टेम्पो वाला अपने फोन से उनकी फोटो खींचती है और फिर दबंग चुड़ैल उस टेम्पो वाले के सर पर पिस्तौल रखकर बोलती है कि इसको सब जगह अपलोड कर दो। नहीं नहीं, ऐसा मत करो दबंग चुड़ैल, तुम्हें जो चाहिए मुझे बताओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। दबंग चुड़ैल को रिश्वत? अरे भाई, मैं तो उन लोगों में से आती हूँ जो आटे में नमक खाते हैं, नमक में आटा नहीं। तेरा समय पूरा हो गया है। तभी दबंग चुड़ैल उसे पकड़कर उसकी गाड़ी में बिठाकर उसे थाने ले जाती है। थाने के सिपाही सब खुश हो जाते हैं कि दबंग चुड़ैल ने एक मिलावटी तेल वाले धन्ना सेठ को पकड़वा दिया। वो लोग अभी धन्ना सेठ के खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर ही रहे थे कि इंस्पेक्टर खेकड़ा भी थाने में आ जाते हैं। जब उन्हें पता चलता है कि धन्ना सेठ के मिलावटी तेल में बने हुए समोसे खाने से उसकी तबीयत खराब हुई है, वो जाते ही धन्ना सेठ के मुंह पर एक घूसा मारता है। धन्ना सेठ लड़खड़ाता हुआ नीचे गिरता है। मेरे इलाके में तेरी इतनी हिम्मत कि तूने नकली तेल का व्यापार किया। अब मैं तुझ पर ऐसी ऐसी धाराएं लगा दूंगा कि तू लंबी सजा भुगतेगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दबंग चुड़ैल, तुमने एक बार फिर हमारी मदद की। ये सब तो होता ही रहता है, पर दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। अब तुम इन गुनहगारों को संभालो, मैं चली। अब भाई सब लोग इतने सीरियस क्यों हो गए हैं? इस मौके पर एक डांस तो बनता ही है। हुड़ हुड़ दबंग 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 दबंग, हुड़ हुड़ दबंग दबंग दबंग।